देश की सबसे बड़ी टेंशन सीमा हैदर का क्या होगा। सीमा भाभी क्या भारत देश छोड़कर जाएगी, यही टेंशन है। टेंशन नहीं है किसी को कि आतंकियों का क्या होगा, टेंशन नहीं है किसी को कि सरकार अभी तक कोई बड़ा फैसला क्यों नहीं ले पा रही, लेकिन सबकी टेंशन ये है कि क्या बेटी के जन्म होने के बाद भी अब सीमा हैदर को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि 48 घंटे पाकिस्तानियों के पास है जो भारत देश में रुके उन्हें जाना पड़ेगा, और सीमा हैदर नहीं जाती नजर आई। इसके बाद अब लोगों के मन में ये सवाल है कि बेटी को जन्म दिया, शादी यहाँ पर की, तो अब तो यही की हो गई होगी ना। अगर सीमा भाभी चली जाएगी तो उनकी रील्स कैसे देखेंगे, उनके जो ब्लॉग्स है वो कैसे देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है। इस तरीके की टेंशन हो रही है लोगों को, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो यही चला रही है क्योंकि उनके पास जो मुद्दा था मजहबी खेल का, जिसमें हिंदू मुस्लिम वो लगातार चला रही थी, वो अब चीज़ें नहीं है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया चला रही कि क्या सीमा भाभी भारत देश में रह पाएगी कि नहीं। लेकिन जो उनके वकील हैं AP सिंह, उन्होंने कुछ कहा है, वो जानकारी मैं आप लोगों तक दे देती हूँ। उन्होंने कहा कि सीमा के सारे जो दस्तावेज हैं वो STS और गृह मंत्रालय और भारत सरकार के पास जमा है। राष्ट्रपति के यहाँ याचिका लंबित है। सीमा की जमानत के दौरान अदालत ने जो आदेश दिए थे उनका पूरी तरीके से सीमा पालन कर रही है, तो शायद यहाँ से सीमा भाभी को नहीं जाने दिया जाएगा। तो टेंशन यही है सब लोगों के बीच में कि सीमा भाभी अगर चली जाती है तो क्या वो अपने जो अभी उन्होंने बेटी को जन्म दिया क्या उसको छोड़कर जाएगी या फिर लेकर जाएगी, क्योंकि सीमा भाभी ये बात खुद कह चुकी कि वो पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन हिंदुस्तान की वो बहू है, वो रो रही है, वो कह रही है कि मुझे यहीं पर रहने दीजिए, मुझे यहाँ से मत भेजिए, क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी थी वो जहन्नुम थी पाकिस्तान में। लेकिन हिंदुस्तान में आने के बाद वो काफ़ी खुश है। सीमा भाभी की एक रील है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगी, जिसमें वो ये कहती नजर आती कि पाकिस्तान में उन्होंने कभी फेयर एंड लवली नहीं देखी थी, कि ऐसी चीज़ें भी होती है और उनके चेहरे पर इस्तेमाल हो सकती है। इस तरीके की रीलें बताओ जो मैं ना कभी जिंदगी में वहां पाकिस्तान में ना मैंने फेयर एंड लवली देखा था, ना अच्छा साबुन देखा था, ना अच्छा कपड़ा देखा था। खाए कसम हैदर की झूठ। किसी का कुर्ता होता था तो किसी का सूट का सलवार बची होती थी, सारे फट जाते थे, वो पहना करती थी अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। पूछ लो कोई हैदर से वो हकीकत है कि नहीं। क्या बात कर कि मेरे को बताते हुए मेरी खुद की हंसी यहाँ पर छूट गई है, तो शायद आप लोग देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि क्या फेयर एंड लवली की वजह से पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान आई है सीमा भाभी। ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि सीमा भाभी देश में रहे कि नहीं रहे, राय जरूर दीजिए।